जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है उपसह संयोजन संख्या। ये है क्या, इसको जान लीजिए क्या है ये। तो आप ध्यान दीजिएगा ये है क्या। इसकी पहले परिभाषा लिख दे, फिर कैसे आप निकालेंगे उसको आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंडों के साथ ठीक है बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ये हो गया भैया, ये हो गई उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा। केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई। अब देखिए, कभी कभी निकालने की बात होती है कि कोई आपको कंपाउंड दे देगा, कॉम्प्लेक्स उपसह संयोजक यौगिक दे देगा और उसकी पूछेगा कि इसकी जो है कितनी जो है आपके पास उपसह संयोजन संख्या है। तो इसको ध्यान रखिएगा भैया। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो लिगेंड जुड़े होते हैं वह एक दंती है कि द्विदंती है कि त्रिदंती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है और हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में क्या है, थोड़ी हम और नज़दीक लिखना चाहते हैं क्योंकि जो पेपर है वो छोटा पड़ जाता है, बड़ा पड़ जाता है और अक्षर दिखाई देते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम आपको लिख रहे हैं एक यौगिक पोटेशियम K4 FeCN6। ये है, ये क्या है, हेक्सा साइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। ये तो बताया गया था। फिर भी आपको उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या निकालना है, तो आपको केवल निकालना है, इसका नाम वाम नहीं मालूम करना है यहाँ पर। लेकिन मालूम हो तो बता दो यार, क्या है ये, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, इसी की हमें समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या निकालनी है, Fe की निकालनी है। अब हम देखेंगे कि जो Cn है Fe के साथ यानी सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो आपका लिगेंड लगा वो है क्या, Cn। और Cn एक दंती है कि द्विदंती है कि त्रिदंती है। तो ध्यान रखिएगा, जो Cn है यह एक दंती है। क्या ये, Cn आपका एक दंती है, एक दंती Cn आपका क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो अब इसकी जो समन्वय संख्या है ये हो जाएगी
समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? देखिए आप, एक दंतुक है तो हम एक लिखेंगे, कै ठो लिगेंड है? 6 ठो, 6 का गुणा कर देंगे बराबर 6। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, जितने जय दंतुक, अगर एक दंतुक है तो एक लिखेंगे, द्वि दंतुक है तो 2 लिखेंगे, त्रिदंतुक है तो 3 लिखेंगे, और फिर जितने लिगेंड होते हैं उसका गुणा कर देते हैं। यहाँ साइनाइड एक दंतुक है, 1 लिख दिए, कितने हैं? 6 हैं तो 6 लिख दिया और गुणा कर दिया, आपको उत्तर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है COEN3 प्लस प्लस प्लस। EN क्या है भैया? EN क्या है पता है? एथाइलिन डाइएमीन। क्या है? एथाइलिन डाइएमीन। तो अब बताओ भाई, जो एथाइलिन डाइएमीन है ये क्या होता है? द्विदंतुक है। क्या है? द्विदंतुक है। तो अब यहाँ पर CO की समन्वय संख्या क्या होगी? देखिए, ये एथाइलिन डाइएमीन है, EN का मतलब एथाइलिन डाइएमीन, यह द्विदंतुक होता है। कितना होता है? द्विदंतुक। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विदंतुक के लिए 2, कितने एथाइलिन डाइएमीन है? 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6। आंसर हो गया 6। यानी यहाँ पर जो आपका CO है इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। एक अलग से एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास मिल गया है। मान लो आपके पास ये है CO, ठीक है, और यहाँ पर लगा है NO2, फिर आपके पास एक और आ गया NH3 और 4 है, फिर आपके पास एक और आ गया Cl और ब्रैकेट बंद है, बाद में Cl लगा है। तो अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कितने लिगेंड है भैया? एक यहाँ पर है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये। अब पता है NO2 यह भी एक दंतुक है, NH3 यह भी एक दंतुक है, Cl भी एक दंतुक है। ये लिगेंड नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये आयन कहलाएगा। लिगेंड केवल ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए CO की समन्वय संख्या है, CO की समन्वय संख्या क्या होगी? तो देखिए भैया क्या हो जाएगी? यानो एक दंतुक है, 1 लिखेंगे, कैट हुआ 1 तो 1 लिख देंगे, प्लस NH3 एक दंतुक है, 1 लिख दिए, कैट हुआ 4 लिख दिए, प्लस Cl एक दंतुक है, 1 लिख दिया, कैट हुआ 1, बस 1 4 1 बराबर 6। ये आपका आंसर आ गया। यानी इसमें CO की समन्वय संख्या कितनी है भैया? 6। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए अब इस वीडियो को रोक दिया जाए, क्योंकि आप लोग टैलेंट हैं, आपको आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब आपको आ जानी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए भैया, CO एक दंतुक है। क्या है? CO एक दंतुक है, इसलिए यहाँ पर जो निकिल की समन्वय संख्या है वो कितनी हो जाएगी? एक दंतुक के लिए 1, कैट हुए हैं 4 अर्थात 4। और एक और देख लीजिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाए तुरंत आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आप हमको प्रोत्साहन करिए, बढ़ाइए। NH3 यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर 4 कर दीजिए, यहाँ Br2 कर दीजिए, एक और कुछ लिख दीजिए, जो आपको लिखना हो लिख दीजिए, जो आपको लिखना हो। आप स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक हैं। प्लेटिनम की निकालना है तो प्लेटिनम के लिए क्या करेंगे भाई? NH3 एक दंतुक है, बिल्कुल एक दंतुक, तो 1 लिखो, कैट हुए 4 प्लस लगाओ। ब्रोमीन भी एक दंतुक है, ठीक है, तो 1 लिखो, कैट हुए 2 अर्थात 4 + 2 = 6। ये हो गया आपका समन्वय संख्या निकालने के तरीकाएं, उसकी परिभाषा। जहां आपको समझ में ना आए वहां वीडियो रोक करके देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। कक्षा 12 वालों के लिए इस साल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां समझ में ना आए वहां बता दीजिएगा, कमेंट करिए कहाँ आपको दिक्कत आती है और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, ज़रूर भेजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है RC सिंह के नाम से है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 54 62 88 30। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।
ठीक है, थैंक यू।